तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट इन 1 MQ M20 ग्रेड कंक्रीट। ठीक है, M20 ग्रेड कंक्रीट में कितना सीमेंट और कितना सैंड या फिर कितना कोर्स एग्रीगेट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब आप एज ए फ्रेशर आते हो तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली वो क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे M20 है क्या। ठीक है, और इसमें रेशियो क्या होता है सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट का, ये अगर आपको पता है तो ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा, आपको वॉल्यूमेट्रिक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होता क्या है। और थर्ड 1.54 ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, जो वेट कंक्रीट को ड्राई कंक्रीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर ये चीजें आपको पता है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीजों को समझेंगे। ठीक है, M20 क्या है, इसमें M क्या है, मिक्स है, 20 क्या है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, कंक्रीट का शो करता है। और जो रेशियो होता है M20 के लिए होता है 1:1.5:3। ठीक है, जिसमें 1 क्या है, सीमेंट है, सैंड है 1.5 और 3 क्या है आपका कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक रेशियो का मतलब ये है कि जो भी हमारा मिक्स है, ठीक है, सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट का, वो मिक्स हम क्या है वॉल्यूम में करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इनटू हाइट। ठीक है, वो जो क्वांटिटी आती है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। उसी में ये क्वांटिटी हमारी ली जाती है जब हम मिक्स बनाते हैं कंक्रीट का। ठीक है, ये नहीं कि हम वेट में ले ले, हम वेट में नहीं लेते हैं। जैसे सीमेंट ले लिया आपने 50 kg, सैंड ले लिया 75 kg, ठीक है, और फिर आपने कोर्स एग्रीगेट ले लिया 150 kg, यानी कि आपको केजी यानी वेट में आपको नहीं लेना। ये रेशियो जो है वॉल्यूमेट्रिक रेशियो को शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए ये रेशियो हमारा वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होता है। और तीसरा क्या है 1.54, ये क्या है कन्वर्जन फैक्टर है। ये क्या करता है, जो हमारा वेट कंक्रीट होता है, जो हमारा कंक्रीट प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट में सीमेंट पानी मिला के, ठीक है, उसको जब हम ड्राई कंडीशन में लाएंगे, जब उसका वॉल्यूम देखेंगे तो उसके लिए हमें 1.54 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब 1.54 के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने केवल सैंड और कोर्स एग्रीगेट लिया हुआ, सीमेंट उसमें मिक्स नहीं किया था, तो वो लगभग इतना आ जाता है। ठीक है, सीमेंट मिक्स करते तो शायद एग्जैक्ट आ ही जाता। ठीक है, वो वीडियो का लिंक में नीचे दे दूंगा। ठीक है, उसको आप देख लेना तो आपका 1.54 क्या है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका ये सीमेंट हो गया, ठीक है, और आपका सैंड हो गया, ठीक है, और ये कोर्स एग्रीगेट हो गया। ठीक है, इसमें जब हम पानी को मिलाते हैं, ठीक है, तब ये जाके हमारा कंक्रीट ग्रीन कंक्रीट तैयार होता है। ठीक है, ये बात समझ आती है ना, इतना तो सबको पता है। तो हमारा जो सीमेंट है या फिर सैंड है, इसका साइज क्या है, बहुत छोटा होता है, इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, और हमारे कोर्स एग्रीगेट का साइज बड़ा होता है। देखिए इसमें होता क्या है, जो कोर्स एग्रीगेट है इसमें क्या बीच बीच में वाइड होता है, ठीक है, यानी गैप होता है। जब हम तीनों को मिक्स करते हैं तो हमारा जो सीमेंट है या फिर सैंड है ये इसी वॉइड्स में चला जाता है। ठीक है, सीमेंट दो जगह जाता है, एक तो इसके वॉइड्स में जाएगा, साथ में जो हमारा सैंड होता है उसमें भी छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, वो उसमें भी जाएगा। ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है पानी के साथ में ये कंक्रीट बनता है। ठीक है, अब जो इनका अलग अलग वॉल्यूम होता है, ठीक है, ड्राई कंडीशन में इन तीनों का अगर वॉल्यूम आप ऐड करोगे, ठीक है, ये जो वॉल्यूम आपका निकल के आता है ड्राई कंडीशन में वो ज्यादा होता है, किससे, जो कंक्रीट हमारा बन जाता है। क्योंकि बनने के बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसमें इसके गैप में चला जाता है जो वॉइड होता है, ये भी इसके वॉइड्स में चला जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। जब हमारा ग्रीन कंक्रीट बनता है पानी के साथ में, वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका वॉल्यूम क्या है हमारा कम हो जाता है। जैसे उसको हम ड्राई कंडीशन में अलग अलग वॉल्यूम निकाल के हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या है वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो 1.54 यही करता है, जो हमारा ग्रीन कंक्रीट बना होता है, ठीक है, उसको अगर हम ड्राई कंडीशन में लाएंगे तो हम सिंपली इस वाले का जो वॉल्यूम होता है हमारा ड्राई ग्रीन कंक्रीट का, उसमें क्या है 1.54 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल से इतना बात है। बाकी अगर आपको डिटेल में चाहिए, जो प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाया जैसा कि मैंने बताया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके देख लेना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है 1 इंटू
कितना सीमेंट है, कितना कोर्स एग्रीगेट है और कितना हमारा सैंड है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हमारा सीमेंट है, इसका डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये याद कर लीजिए, इंटरव्यू में जनरली पूछ लेते हैं सीमेंट का डेंसिटी क्या है। ठीक है, स्टील का भी पूछते हैं, वो भी आपको पता ही होगा 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसके अलावा हमारा जो सैंड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग हम 1600 ले लेते हैं। ठीक है, ये 1650 1550 के रेंज में होता है। ठीक है, और जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है उसका हम ले लेते हैं 1550। ठीक है, ये क्या है, वेरी करती है। ये दोनों चीजें हमारी क्या है, वेरिएबल है। ये लोकेशन, साइज, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सोर्स कहाँ से आ रहा है। ठीक है, उससे ये क्या है, वेरिएबल है। तो ये आप एग्जैक्ट नहीं ले सकते हो। अगर आपके पास साइट पे उपलब्ध है ये चीजें सैंड और कोर्स एग्रीगेट, तो आप वहां से इन दोनों का क्या है, डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको ये पता लग जाएगा। अगर ये पता लग जाता है तो हम सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों का आपको नॉलेज हो गया तो आगे हम कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। अब देखिए इसमें सीमेंट क्या है, एक पार्ट, टोटल जो वॉल्यूम का पार्ट बन रहा है 1:1.5:3, ये बन के आता है 3 4 5 5.5। ठीक है, ये पार्ट्स है। ठीक है, ये वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम का पार्ट्स है, यानी कि रेशियो है। ठीक है, टोटल रेशियो जो हमारा बन के निकल के आता है उसका जो एडिशन होता है, ऐड करने के बाद मिला हमें 5.5 मिला। अगर हमें इसमें सीमेंट का पार्ट निकालना है तो ठीक है, सीमेंट क्या है, उसमें एक हिस्सा है, टोटल हिस्सा कितना है 5.5। ठीक है, तो जो सीमेंट का हिस्सा हो जाएगा वो देखिए कितना निकल के आ जाएगा, मैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखता हूँ। देखो 1/5.5 ये पार्ट हो गया किसका, सीमेंट का, इस रेशियो के हिसाब से। ठीक है, लेकिन टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है 1 m3। तो मैं इसमें 1 m3 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या सीमेंट का वॉल्यूम मिल गया 1 m3 कंक्रीट में। ये आ जाता है 1/1.5। ठीक है, ये बात याद समझ में आ गया। ये सीमेंट का क्या है, वॉल्यूम है। ये किस कंडीशन में अभी है, ये है वेट कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि ये कंक्रीट का रेशियो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेट कंडीशन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वेट। अब इसी को हमें ड्राई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ड्राई में कन्वर्ट करना है तो सिंपली जैसा मैंने बताया आपको 1/1.5 इंटू 1.54। ठीक है, 1.54 का मल्टीप्लाई करते ही ये आपको क्या है, ड्राई वॉल्यूम मिल जाता है सीमेंट का। ये हो जाता है आपका 1.54 डिवाइड बाई 1.5। ये 1 m³ में सीमेंट का वॉल्यूम है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे सीमेंट का। क्योंकि जनरली जो हमारा सीमेंट आता है ना बैग्स में आता है, 50 kg का बैग होता है। ठीक है, तो जब भी हम सीमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो हम बैग में या फिर वेट में करेंगे। ठीक है, अगर वेट में हम कर लेते हैं उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बैग निकल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम मिल गया, अभी हमें वेट चाहिए। तो वेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वेट निकालें, वेट ऑफ सीमेंट, ये हो जाएगा आपका 1.54 डिवाइड बाई 1.5 इंटू डेंसिटी सीमेंट की कितनी होती है, जैसा मैंने आपको बताया 1440 kg पर मीटर क्यूब। अभी हमारा क्या आ गया, केजी में आ गया। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1440 इंटू 1.54 डिवाइड बाई 1.5।
ये आ जाता है 1470 kg। देखिए इसमें कैलकुलेशन एरर हुआ हुआ है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। ये क्या 5.5 है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। इसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। 5.5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये गलती हो गई, ठीक है। तो फिर देखिए आपका सीमेंट जो आएगा, सीमेंट की क्वांटिटी 1.54 इंटू 1440 डिवाइड बाई 5.5, ये आता है आपका 403 kg, ठीक है। इतना केजी सीमेंट आपका लगेगा इसमें M20 ग्रेड के लिए, ठीक है। अगर हम इसको बैग में निकालें तो इसको सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 403 को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 8 बैग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सीमेंट लगेगा वो 8 बैग लगेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे क्या, सैंड। वेट वॉल्यूम ऑफ सैंड, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, वही सेम चीज है, ठीक है। इसमें इसका पार्ट कितना है सैंड का, 1.54। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो वही सेम चीज इसमें करनी है, ठीक है। तो 1.5 डिवाइड बाई 5.5, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वेट वॉल्यूम ऑफ सैंड, ठीक है। यानी कंक्रीट में जो आपका सैंड का वॉल्यूम है वो आ गया, ठीक है। अगर इसी को हमें ड्राई करना है, ठीक है, ड्राई करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंटू 1.54 कर देंगे। अब हमें क्या मिलेगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सैंड, ठीक है। अगर ड्राई वॉल्यूम ऑफ सैंड मिल गया तो हमें क्या, इसका वेट आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब सैंड का वेट हम किस में लेते हैं, मीट्रिक टन में लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे किसमें, वेट में। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हमें वेट निकालना है इसका, वेट ऑफ सैंड, तो ये निकल कर आपके आ जाएगा 1.5 इंटू 1.54 डिवाइड बाई 5.5 इंटू जो डेंसिटी हमारी होती है ड्राई सैंड की, वो होती है 1600। जैसा मैं 1600 ले रहा हूँ, ये वेरिएबल है आपका, 1610, 1620, 1650 भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाता है हमारा 1600 इंटू 1.54 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 5.5, ये आता है आपका 672 kg, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो 0.672 मीट्रिक टन, ठीक है। मीट्रिक टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया सिंपली, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया बात। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, और सेग्रीगेट का वेट भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका वेट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका पार्ट कितना है, 3। तो हम 3 डिवाइड बाई 5.5 कर लेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम का पार्ट हो गया। इसमें 1 इंटू का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हमारा 1 इंटू में जो हमारा 1 इंटू का हमारा क्या है, 1 इंटू के हिसाब से इसमें कितना वॉल्यूम इसका निकल के आ गया, और सेग्रीगेट का उसका पार्ट निकल के आ गया। उसमें सिंपली हम क्या करेंगे, 1.54 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो ड्राई में हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया 1 इंटू में, ठीक है। ये ड्राई कंडीशन में। ड्राई कंडीशन में इसका डेंसिटी कितना होता है, जैसे मैंने बताया, ले लीजिए 1550। तो इसमें क्या है, अगर 1550 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ
1550, ये क्या है मैं कोर सेग्रीगेट का वेट निकल के आ जाएगा। ये देखिए कितना आता है 3 इंटू 1.54 इंटू 1550 डिवाइड बाई 5.5, ये आपका आ जाता है 1302 kg। ठीक है, ये अबाउट हो गया 1.302 मेट्रिक टन। ठीक है गाइस, तो ये कैलकुलेशन है M20 के लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज जैसा कि मैंने बताया, ये वॉल्यूम मेट्रिक रेशियो है। ठीक है, जैसे एक होता है डिजाइन मिक्स। ठीक है, डिजाइन मिक्स में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें क्या है, टारगेट स्ट्रेंथ लेके चलते हैं और वो टारगेट स्ट्रेंथ हम अचीव करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो रेशियो हमें मिलाना पड़ता है सीमेंट साइड का, वो ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, ऑटोमेटिक मींस जो हमें स्ट्रेंथ पाना है उसके लिए हमें मिलाना पड़ता है सीमेंट साइड। इसमें क्या है, हमारा फिक्स रेशियो होता है, इसको नॉमिनल रेशियो भी बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा M20 तक का है नॉमिनल मिक्स चलता है, लेकिन M25 या उससे ऊपर, ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, डिजाइन मिक्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आप क्लियर रखना, ये क्या हमारा नॉमिनल मिक्स है। M20 ग्रेड तक का हम नॉमिनल मिक्स ले सकते हैं, लेकिन M25 से अबव या फिर M25 इससे ऊपर हम जाते हैं तो हमें क्या है, डिजाइन मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। ठीक है, फाइनेंस मॉडुलस, ये सारा हमें क्या है पूरा कैलकुलेशंस करना पड़ता है, उसके बाद हमारा डिजाइन हो पाता है। ठीक है, उस पर भी मैं एक वीडियो के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो उसको हम डिजाइन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ों का कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे से अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप डिटेल में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। और गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। थैंक यू।